नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आशा है आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और आइए हम लोग 30 प्रश्नों की श्रृंखला अपना जारी करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, प्लेग ए विषाणु जनित बीमारी है, बी कवक जनित बीमारी है, सी जीवाणु जनित बीमारी है, डी खनिज जनित बीमारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है और यह चूहों के पिस्तु द्वारा इंसानों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गैसीय अपशिष्ट है, ए सब्जियों एवं फलों के छिलके, बी घरों की नालियों का गंदा पानी, सी खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, डी लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, लकड़ी कोयलों से जलने वाला धुआं। तो लकड़ी और कोयले के दहन से हानिकारक गैसें और धुआं निकलती है जो वायुमंडलीय गैसीय अपशिष्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? तो ए बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बी बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, डी कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। ठीक है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फलों द्वारा प्रकीर्णित पौधे। तो फलों का प्रकीर्णन पक्षियों एवं जंतुओं द्वारा दूर दूर तक आसानी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है ए परजीवी, बी सहभोजी, सी मृतोपजीवी, डी सहजीवी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सहभोजी। तो सहभोजी यानी कॉमेंसलिज्म जो होता है, कॉमेंसलिज्म में एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरे को ना कोई लाभ होता है और ना कोई नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण स्तर है ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी अंतिम अपघटक, सी प्राथमिक अपघटक, डी खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो पौधे उत्पादक हैं, कीड़े प्राथमिक, सांप द्वितीयक तथा सर्वोच्च उपभोक्ता होने के कारण मोर पिरामिड के शीर्ष पर है। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? ए बलुआ पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी संगमरमर, डी चूना पत्थर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संगमरमर। ठीक है, तो चूना पत्थर अत्यधिक ताप और दाब के कारण संगमरमर यानी परिवर्तित हो जाता है जो कायांतरित शैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी मैग्नीशियम क्लोराइड, डी सोडियम क्लोराइड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। तो महासागरीय जल में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl यानी साधारण नमक सबसे अधिक मात्रा लगभग 77.8% में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष होता है और इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। तो भारत के लगभग 40 से 43% भाग पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो नदियों द्वारा लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं? ए प्रथम चरण उपभोक्ता, बी द्वितीय चरण उपभोक्ता, सी तृतीय चरण उपभोक्ता, डी उपभोक्ता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रथम चरण उपभोक्ता। तो उत्पादक यानी पौधे को सीधे भोजन के रूप में ग्रहण करने वाला जीव प्रथम चरण के उपभोक्ता यानी शाकाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? ए लक्ष्य केंद्रित विधि, बी सृजनात्मक विधि, सी चयनात्मक, डी उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह विधि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सृजनात्मकता, चयनात्मकता और लक्ष्य के प्रति सजगता का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेषण विधि की सीमाएं हैं? ए यह विधि मितव्ययी नहीं है, बी इस विधि में सूक्ष्म प्रेक्षण न होने पर परिणाम विश्वसनीय नहीं होते, सी इससे
व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं है, डी उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन विधि खर्चीली है, इसमें आंतरिक व्यवहार नहीं दिखता और ध्यान न देने पर परिणाम गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ए परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, बी किसी स्थान का जैविक घटक, सी पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम जैविक यानी जीव समुदाय और अजैविक यानी वातावरण घटकों के अंतर संबंधों का एक संपूर्ण संतुलित तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है? ए शरीर को अच्छा आधार मिलना, बी शरीर का भार कम होना, सी हाथ स्वतंत्र होकर कार्य करना, डी अधिक तेज चलना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाथ स्वतंत्र होकर कार्य करना। तो 2 पैरों पर खड़ा होने से मनुष्य के आगे के दोनों हाथ मस्तिष्क के निर्देशानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ए फिजियोग्राफ, बी सिस्मोग्राफ, सी कार्डियोग्राफ, डी बैरोग्राफ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग रिक्टर स्केल के साथ किया जाता है। ठीक है, रिक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी बुध। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बुध। बुध यानी मरकरी सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिर उद्यान एकमात्र ऐसा प्राकृतिक निवास है जो एशियाई शेरों, ठीक है, एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ए यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बी यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, सी यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक प्रशासक के रूप में होता है, डी यह विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक प्रशासक के रूप में होता है। ठीक है, और देखिए निरीक्षण विधि बाल केंद्रित नहीं बल्कि शिक्षक मार्गदर्शित होती है, जहां शिक्षक केवल एक मूक पर्यवेक्षक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाहन ईंधनों में से किसे आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ए डीजल, बी पेट्रोल, सी द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो सीएनजी के जलने से बहुत कम कार्बन और अन्य हानिकारक गैस निकलते हैं जिससे वायु प्रदूषण न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारितंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ए जैव भू रासायनिक चक्र, बी भू वैज्ञानिक चक्र, सी रासायनिक चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र। तो पारितंत्र में पोषक तत्वों का जीवों और पर्यावरण के बीच चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रेरणाता हैं? ए हेमवती नंदन बहुगुणा, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मदर टेरेसा, डी महात्मा गांधी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, उत्तराखंड में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ऐतिहासिक चिपको आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? ए विटामिन, सी बी प्रोटीन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोटीन। तो इंसुलिन रासायनिक रूप से एक पेप्टाइड हार्मोन यानी प्रोटीन है जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? ए मूल शीर्ष में, बी पराग कणों में, सी तने में, डी पराग कोश में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पराग कोश में। ठीक है,
तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। पौधों के परागकोश यानी एंथर के अंदर पराग कणों का निर्माण इसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वर नियंत्रण में सामान्यतः सबसे अधिक प्रयुक्त औषधि है। ए ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, सी पैरासीटामोल, डी लीव 52। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक एंटी फीवर दवा है जिसका उपयोग बुखार और बदन दर्द को कम करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ए मांसाहारी, बी सर्वाहारी, सी शाकाहारी, डी डेट्रीटिवोर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होता है क्योंकि वे अपने पोषण के लिए सीधे हरे पौधे यानी उत्पादक को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है। ए एस्परजिलम, बी स्ट्रेप्टोकोकस, सी रेट्रोवायरस, डी लैक्टोबैसिलस। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलकर दूध को दही में जमा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त समूह की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। ए कार्ल लैंडस्टीनर, बी जेनिंगसन, सी पेंटिंग एवं मास्ट, डी कार्ल मार्क्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो इन्होंने 1900 में मुख्य रक्त समूह यानी ए बी ओ की खोज की थी जिसके लिए इन्हें नोबेल मिला था। तो 1900 में खोज किया था, ए बी और ओ की खोज किए थे और इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज, आलू तथा अदरक है। ए जड़, बी तना, सी अपस्थानिक जड़ें, डी शल्क पत्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तना। ये सभी भूमिगत रूपांतरित तने यानी मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जो पौधों द्वारा भोजन संचय करने के कारण फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ए स्पाइरोगायरा, बी विषाणु, सी पैरामीशियम, डी हाइड्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पैरामीशियम। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ संघ का जीव है जिसका संपूर्ण शरीर केवल एक ही कोशिका यानी सिंगल सेल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विकल्प है। ए रुद्राक्ष, बी रीटा, सी तेंदु, डी उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रीठा। ठीक है, रीठा के फलों में प्राकृतिक रूप से सैपोनिन पाया जाता है जो पानी के साथ झाग पैदा कर साबुन की तरह सफाई करता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा है आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। और लास्ट में बस यही है कि आप PYQ अच्छे से कर लीजिएगा, जो पहले से पढ़ रखे हैं उसी को बस रिवीजन कर लीजिए, नया कुछ भी मत पढ़िएगा और पैनिक नहीं होइएगा, सब चीज़ें सही होंगी। ठीक है, और एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है।